हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में बता चुका हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं करे तो आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। और पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बल्कि क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे और ओरल डिस्कशन होगा, क्योंकि इस चैप्टर की इतनी ही वर्थ है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो अभी पहली बार इस तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चंस ले लिए मैंने अपने हाथ में, क्वेश्चन मेरे सामने मोबाइल में। एक्सरसाइज 15.1 मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला पार्ट है। इसमें पहले जो 3 पार्ट्स हैं वो तो मैंने बिल्कुल आपको बताए हुए हैं। पहला पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने लिखवाया था आपको, है ना। सेकंड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो हो ही नहीं सकता, दैट कैन नॉट हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, जो हो ही नहीं सकता, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी एक ऐसे इवेंट की जिसका होना कन्फर्म है, दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। भाई कन्फर्म है, 100% होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। ये 3 पार्ट हो गए। चौथे पार्ट पर आते हैं। चौथे पार्ट में वो ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अगर मैं डाइस उछाल रहा हूँ, तो डाइस में ओवरऑल अगर मैं बोलूँ क्या क्या चांसेस हैं, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, 5, 6। ये एलिमेंट्री इवेंट है। अब आप कहोगे अरे भाई वो ऑड नंबर आना, इवन नंबर आना, तो वो तो यार अलग अलग आपने वैसे कैसे ले ली, इन्होंने इसीलिए वर्ड बोला एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये कि जो बेसिक है, कि भाई जितने नंबर है ना, कितने थे आपने डाइस उछाली, तो सिंगल डाइस 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा भाई सबके आने के कि 1 भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। अगर मैं एक डाइस की बात करूँ, टोटल नंबर 6 होते हैं ना डाइस में, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 होते हैं। 1 आने का चांस क्या है, 1/6। 2 आने का चांस क्या है, 1/6। फेवरेबल अपॉन टोटल कहते हैं ना। नंबर 3 आया, उसका क्या चांस है, मैंने कहा 3 नंबर एक ही बार लिखा है और टोटल 6। तो 3, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6, इन सबको जब आप ऐड करोगे आंसर आएगा 1। हमेशा यही होता है। अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हो तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। हेड आने के क्या चांस है, 1/2, टोटल 2 है, उसमें से हेड एक ही है। हेड आने का चांस 1/2, टेल आने का चांस 1/2, आप ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 1। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। कि आप कभी भी जब एलिमेंट्री इवेंट्स का ऐड करोगे, वो आंसर क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद लास्ट पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती। यही चीज वो करवा रहा है कि 0 से 1 के बीच में होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, के 1 के बराबर या उससे कम होगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो 0 से 1 के बीच में होगी, ये चीज ये करवा रहा है। ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख के समझ रहे हैं, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि टॉसिंग को क्यों आप जो है वो फेयर तरीका मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 2/3 बिल्कुल 0 से 1 के बीच में, -1.5 दिस इज नेगेटिव वैल्यू, ये नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 15%। परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वी डिवाइडेड बाई 100, मतलब 15% को मैं लिखूंगा 15/100, यही उसका मतलब होता है। परसेंट का मतलब होता है परसेंट, 20% मतलब 20/100, 35% मतलब 35/100, तो 15% मतलब 15/100। और आप उसको सॉल्व करके देखेंगे 0.15 आएगा, जो कि बिल्कुल 0 से 1 के बीच में है। ये भी सही है। चौथा पार्ट है 0.7, वो भी 0 से 1 के बीच में है। तो बी पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है इसका -1.5, वो गलत है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ओरल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं ओरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए ये फोन इसीलिए हाथ में लेकर, हैप्पीनेस इज अ वार्म बियर्ड ये लेकर इसीलिए आज खड़ा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ओरली कराने हैं मुझे। इसकी औकात इतनी होती है कि आप देख देख के करते हैं क्वेश्चन, लिखने की जरूरत ही ना पड़े। भैया कि एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा, पेन से तो लिख लेना, बट इससे ऊपर इसकी औकात होती नहीं है जनरली प्रोबेबिलिटी की। अगला कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05। मेरे भाई करवाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस नॉट ए इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई इज इक्वल टू 1। ई की वैल्यू 0.05 दे रखी है, कह रहा है नॉट ई की बताओ कितनी है, 1 में से माइनस हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, बस लेमन वाली है। अब कह रहा है कि मालिनी टुक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, के भाई कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हो रही, बैग में देखा नहीं, उसने डाला वो एक कैंडी निकाली, टॉफी मिल रही है, देखने की क्या जरूरत है, निकाल लो जो मिल जाएगी। और खैर उस वाले बैग में सिर्फ लेमन कैंडीज हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। वो पागल हो रहा है क्या, मतलब भर के तुमने दी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जादूगर भी है क्या? और जादूगर भी हमें पता है बेवकूफ़ बनाते हैं, एक्चुअली वो लेमन को ऑरेंज नहीं कर सकते। तो उसने जो है वो आंखों का धोखा होता है जादू, वो सिर्फ आपका एक इस तरह का परसेप्शन बना देते हैं, आपको लगता है जादू हो रहा है, खैर होता होगा पता नहीं। तो उसने हाथ डाला और उसने कैंडी निकाली, वो कह रहा है कि ऑरेंज निकले। भाई जब है ही नहीं इसमें, उसने कह दिया सिर्फ लेमन लेमन है, तो ऑरेंज कैसे निकल जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब लेमन है तो ऑरेंज कैसे निकल जाएगी। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकले। भाई साहब 100% गारंटी है लेमन की कैंडी निकले, क्योंकि भरे ही तुमने सिर्फ लेमन के ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। इट इज़ अ श्योर इवेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आप बहुत आराम से कर सकते हैं। फिर ये वही क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हुआ है। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हैं, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। दो स्टूडेंट हैं, उनका बर्थडे सेम डे पे ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। अब ये बताओ कि दोनों की बर्थडे सेम डे पर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? वही वाली चीज़ हो गई, ए प्लस नॉट ए, कि सेम डे पे बर्थडे है, सेम डे पे नॉट बर्थडे इज इक्वल टू 1। हैविंग सेम बर्थडे प्लस नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो भाई नॉट हैविंग सेम बर्थडे जो है वो उसने दिया हुआ है 0.992। नॉट हैविंग सेम बर्थडे उसने दिया है 0.992, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो वो पूछ रहा है कि भाई सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पता चल गई। तो क्वेश्चन को घुमाया ऐसे ही रहा है, वो है तो वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी, ए प्लस नॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन, करवाया था, ओरल करने वाले हैं भाई साहब, नहीं लिखवाना मत मुझसे, ओरल करेंगे इस क्वेश्चन को, मज़ा आएगा। एक बॉक्स है, कह रहा है 5 रेड 8 वाइट और 4 ग्रीन है, तो 8 5 13 4 17 हो गए, 17 टोटल मार्बल हैं। कह रहा है अब भाई एक मार्बल आपने निकाला रैंडमली, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आपने मार्बल निकाला वो रेड हो। तो मैंने कहा रेड कितने भी 5, और टोटल कितने आए थे 17, तो 5/17। ठीक है, अगला कह रहा है वाइट के वाइट हो, तो मैंने कहा यार वाइट तो 8 है, तो 8/17 ये हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो, कि ग्रीन से ही दुश्मनी है मेरी, ग्रीन ना हो, बाकी सारे मेरे फेवर के हैं, तो ग्रीन छोड़ के बाकी सारे कितने हो गए? तो वाइट है और रेड है, तो 8 5 13, 13/17 इज माई आंसर। आ जाते हैं अगले वाले पे, अगले वाले क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? पिगी बैंक की बातें हो रही हैं कि भाई पिगी बैंक है, ऐसा है वैसा है, देख लेते हैं क्या क्या पैसे बच्चे ने इकट्ठा करें। तो पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने हैं? 100 सिक्के हैं, 150 पैसे कॉइन्स, मतलब 50 पैसे के सिक्के रखे हैं, कितने गिनती में गिनोगे? 100 सिक्के रखे हुए हैं 50 पैसे के। 51 रुपी कॉइन, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50 लिखे हुए हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 22 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 10 5 रुपीज़ कॉइन्स। ठीक है, इतने कॉइन्स हो गए। भाई मैं लिख देता हूँ, कभी आप बिल्कुल ही सोचो कि ये तो यार लिखने को यार तैयार नहीं है, तो 50 पैसे के, ताकि आप आराम से जोड़ भी सको, ये 100 सिक्के हो गए। और भाई साहब ने कह दिया 1 रुपए के, अब रुपी का सिंबल आ गया, तो हम तो रुपी वाला सिंबल लिखेंगे, ये 50 सिक्के हैं इसके। भाई 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 180 कॉइन्स हैं भाई साहब के पास,
तो डिनोमिनेटर आपका तैयार हो गया। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा क्या करने वाले हैं। डिनोमिनेटर आपका तैयार हो गया, टोटल आउटकम्स आपके 180 आ गए हैं। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ ये रहा है, एक सिक्का निकाला, ठीक है, एक सिक्का उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, के भाई 50 पैसे का हो। तो टोटल कितना है 180 डिवाइड, जो नीचे डिनोमिनेटर में रहता है वो 180 हो गया, और फेवरेबल कौन सा है, 50 पैसे की बात कर रहे हैं। 50 पैसे कितने सिक्के पड़े हैं भाई, 50 पैसे के ये पड़े, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 100/180 इज योर आंसर। काट देना उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, 5/9 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन, क्या भाई 5 रुपए वाले से दुश्मनी है, बाकी कोई सा ही आ जाए कोई बात नहीं, तो वो मेरे सारे फेवरेबल होंगे, तो खाली 5 वाले को छोड़ देना, इसको छोड़ दो, बाकी सारे फेवरेबल हैं, यानी 100, 50 और 20, ये पूरा मिला के कितना होगा 170। कि ये वाले से परेशानी है, ये 5 वाला ना हो, बाकी कोई भी हो सब मेरे फेवरेबल हैं। तो ये सारा जोड़ा मैंने, कितना हो गया 170/180, फेवरेबल मेरा ये पूरा, सारे फेवरेबल है मेरे ये सब, 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, सब फेवरेबल हैं। 170/180, 17/18 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये अगला वाला, वो जो मैंने मेल फीमेल फिश आपको ऐसे बोलते बोलते मैं बीच में एक बार बताया था, तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। एक एक्वेरियम है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम में कह रहा है कि 5 मेल और 8 फीमेल फिश हैं, टोटल कितनी हो गई 13 हो गए टोटल। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल फिश, आपने फिश निकाली और वो मेल फिश हो, तो हमने कहा भाई मेल तो 5 हैं, तो 5/13 आपका आंसर हो गया। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल गिनती नीचे डालो जो पूछ रहा है ऊपर रखो। क्वेश्चन नंबर 12 एक स्पिनिंग गेम है, देखो साइड में चक्री बनी हुई है, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 नंबर लिखे हुए हैं। कह रहा है भाई एक ये गेम ऑफ क्या है, गेम ऑफ चांस है, तो 8 नंबर लिखे हैं, कह रहा है तो डिनोमिनेटर तैयार हो गया 8, टोटल आउटकम्स 8 ऑप्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर 8 हो गया। अभी न्यूमरेटर की बात करेंगे सिर्फ। पहले पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट 8, कि 8 पर रुके। कितनी बार लिखा है जरा बताना, चक्री में कितनी बार लिखा है 8, एक ही बार लिखा है ना, 1/8। ऑड नंबर चाहिए, कितने ऑड नंबर है 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर है, 4/8। थर्ड पार्ट में कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, मुझे नंबर चाहिए ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 नहीं 2 से बड़ा, तो 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर हो गए, 6/8 आंसर आ गया, काट लेना, छोटा कर लेना, 3/4 हो जाएगा। चौथे पार्ट में कह रहा है अ नंबर लेस देन 9, नंबर 9 से छोटा हो, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे 9 से छोटे ही तो हैं, तो मेरे फेवरेबल कितने हो गए 8 नंबर, और टोटल कितने पड़े हैं 8 नंबर, 8/8 आंसर आ गया 1। भाई किसी को समझ नहीं आएगा ना, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होगा तो कह रहा हूँ बता देना मुझे कमेंट में, क्योंकि फिर अदरवाइज अगर लिखने लग गया ना मैं, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, इस जो एक्सरसाइज की औकात यही है कि ओरली ही डिस्कस करी जाए। तो लास्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया 8/8, एक नंबर मुझे 9 से छोटा चाहिए था। मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने नंबर लिखे सारे ही तो 9 से छोटे हैं, तो फेवरेबल 8 और टोटल तो 8 थे, तो आंसर आ गया 1। अगला कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन, कि एक डाई फेंकी गई, कितने ऑप्शन आते हैं डाई में 1 2 3 4 5 6, 6 आते हैं ना, तो डिनोमिनेटर है वो 6 हो गया। एक डाई को फेंका गया, एक डाई को फेंका गया, और कह रहा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, कि भाई 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पूछ रहा है प्राइम नंबर आने का, करवाया था मैंने आपको, इस जगह लिखवा के करवाया था अगर आपको याद हो, कि प्राइम नंबर आए क्या चांसेस हैं, प्राइम नंबर हमारे हैं 2 3 5, 3/6 आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 से 6 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 से 6 के बीच में 3 4 5, 3 ही नंबर हैं 2 से 6, हो गया। लास्ट पार्ट कह रहा है ऑड नंबर, ये भी करवाया था। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि मैं हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ। आपको भी पता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है इस वाले क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मैंने कहा है कि मैं कराऊंगा तो मैं करा रहा हूँ। कुछ है नहीं यार इन क्वेश्चन में। अब आ गया कुछ ये कार्ड गार्ड टाइप का मुझे लिखा हुआ दिख रहा है ना, सही दिख रहा है ना मुझे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है, कार्ड गार्ड से लिखा हुआ दिखाई दिया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, और आपका एक कार्ड निकाला गया। पूछ रहा है किंग ऑफ रेड कलर, लाल कलर का राजा है, तो अगर यहाँ पे लिखा था जो चीज़ वो अगर आपको याद हो, राजा 4 थे टोटल, जिसमें से 2 लाल और 2 काले, तो 2/52 अपना आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है अ फेस कार्ड, लिखवाया था मैंने आपको, कितने फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं,
तो 12 आंसर आ गया। अगर वो रेड फेस कार्ड कहता, मैं कहता 6 लाल हैं 6 काले हैं, तो फेस कार्ड 12। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। थर्ड पार्ट में कह रहा है रेड फेस कार्ड, क्या बात है। तो 12 फेस कार्ड थे जिसमें से 6 लाल थे 6 काले थे, थर्ड आंसर आ गया अपना तैयार। फोर्थ कह रहा है जैक ऑफ हार्ट्स। मैंने क्या बताया था, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। तो वो एक पर्टिकुलर उसने एक हार्ट का बंदा पकड़ा और उसमें कहा कि जैक। तो भाई वैसे तो जैक सब में, इसमें इसमें टोटल 4 जैक हैं, बट हार्ट का जैक तो एक ही है, तो 1। स्पेड बोला था ना, वो सिर्फ जो है वो सूट का नाम ले देगा, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। तो वो क्या, उसने सिर्फ बोल दिया स्पेड, उसने कोई नाम ही नहीं लिया कि किंग चाहिए क्वीन ना, उसने कहा स्पेड। भाई स्पेड तो 13 है, 13/52। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन, एक भी पार्ट इस कार्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा हो जो मैंने वहाँ डिस्कस ना किया, तो मुझे बताओ। हो गया ना क्लियर? आपकी तसल्ली के लिए क्वेश्चन हो रहे हैं सिर्फ ये। इस तरीके से मैं कभी, मैंने आपने देखा नहीं होगा, मैं ऐसे मोबाइल लेके खड़ा हूँ और मैं आपसे जो है वो ओवरअली ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। मजाक हो रहा है, मज़े आ रहे हैं मतलब, ठीक है। अगला कह रहा है क्वीन ऑफ डायमंड्स, फिर से वही चीज़ है। डायमंड, क्लब, हार्ट्स पे 4 सूट थे, उसने कहा कि भाई डायमंड वाली क्वीन चाहिए, तो डायमंड में तो एक ही क्वीन होगी। 1/52 हो गया आंसर, डन है। अब भाई साहब आ जाते हैं अगले वाले पे। ये तो फिसड्डी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें तो 52 कार्ड की बात ही नहीं करी, उसने तो 5 कार्ड ला के रख दिए, उसी में से पूछे जा रहा है। कह रहा है 5 कार्ड हैं, द 10 मतलब 10 नंबरी कार्ड लिख लेते हैं भाई, एक है 10 नंबरी कार्ड, सही है। और क्या कह रहा है, जैक, क्वीन, किंग और एस। जैक, क्वीन, किंग और एस, मैंने सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए जब उन्होंने अल्फ़ाबेट वाले दिए हैं तो। जैक, क्वीन, किंग और एस, ये सारे के सारे बंदे डायमंड वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे बंदे डायमंड वाले हैं, सिर्फ 5 कार्ड निकाले, शफल कर दिया, फेटे मार दिए मतलब इसके। और अब क्या कह रहा है, इनको उल्टा करके रख दिया कि देख ना पाओ कौन सा कार्ड है। अब एक कार्ड उठाया, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। कि भाई अपने कार्ड उठाया, ये बताओ क्वीन आने के क्या चांस है। तो भाई इसमें दिमाग वो मत लगाने लग जाना 52 वाला, भैया 52 कार्ड है ही नहीं, इन्होंने तो 5 कार्ड ला के मजाक करवा दिया। कह रहा 5 कार्ड है, मैंने कहा सही है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन तो फिर 5 हो गई मेरी। भाई डिनोमिनेटर 5 होगा, पर 52 कार्ड थोड़ी लेकर आएंगे हम, वहाँ सोचेंगे भाई 5 कार्ड दे दिए, हमने कहा ठीक है करते हैं 5 कार्ड पे काम। 5 कार्ड पे हो गया। क्या कह रहा है अब इसमें, ये कह रहा है कि भाई क्वीन आने के क्या चांस है। मैंने कहा एक ही क्वीन तो है ये रही। आंसर क्या गया, 1/5। बहुत बढ़िया, हो गया। अगले पार्ट में भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ द क्वीन इज ड्रॉन। भैया चलो ठीक है, आपने पूछा था क्वीन चाहिए, हमने कहा हाँ भी निकाल ली, हो गई हो गई। अब क्वीन निकाल ली, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, साइड रख दी। मैंने अच्छा, तो यानी अब है ही नहीं इस वाले उसमें, तो साइड रख दी, यहाँ ले आया, यहाँ पर रख दिया, चलो। तब वहाँ कितने रह गए, अब तो वहाँ 4 ही कार्ड रह गए ना, क्वीन को तो आपने साइड में रख दिया, तो क्या रह गए, 4 ही कार्ड रह गए। खैर अब ये बताओ कि अब अगर आप कार्ड निकालोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड ड्रॉन पिक्ड अप इज एन एस। अब आप यहाँ से ये जो आप सेकंड कार्ड निकाल रहे हो एस हो, तो भाई वो तो हो लिया, वो तो कहानी खत्म हो गई, सेकंड पार्ट में आ गई। इन्होंने कहा क्वीन को निकाल के फेंक दो साइड में, हमने निकाल के फेंक दिया, तो टोटल कितने बचे, 4। तो भाई अब टोटल 4 है, जिसमें से वो कह रहा है एस चाहिए मुझे, तो मैंने कहा एस तो एक ही है, 1/4, ये आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि क्वीन चाहिए। ओ भाई जब क्वीन है ही नहीं तो कहाँ से ला कर दे दूँ, 0/4 आंसर आ गया, 0, क्योंकि क्वीन तो आपने साइड में रख दी। क्लियर है? ठीक, अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं थी करने की। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में 12 डिफेक्टिव पेन है, ख़राब वाले 12 पेन हैं, वहाँ पे बढ़िया वाले गुड वंस जो थे वो 132 थे, 132 सही पेन थे, उसमें से गलती से 12 वाले मिक्स कर दिए। मतलब गलती क्या, शैतानी कर रहे होंगे। 132 सही थे, दुकान के कारीगर ने मिक्स करवा दिए होंगे, मैं बता रहा हूँ। 132 बढ़िया वाले थे और 12 ख़राब वाले थे। टोटल आप ऐड कर लो, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो टोटल जब आप ऐड करते हैं 132 + 12, ये हो जाएगा 144। टोटल आपके जो आउटकम से डिनोमिनेटर तैयार कर लिया 144। अभी देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो ये कह रहा है भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, वही सब कहानी के भाई देख के आप नहीं बता सकते कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, ये वो, ठीक है। अब कह रहा है एक पेन जो है वो निकाला, तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी के जो पेन आपने निकाला है वो बढ़िया वाला है। मैंने भाई डिनोमिनेटर तो तैयार हो चुका है, टोटल ऑब्जर्वेशन 144। अभी फेवरेबल क्या होती है, फेवरेबल का मतलब जो मुझे चाहिए, जो मेरे फेवर का। ये क्या कह रहा है, इसको क्या चाहिए, कह रहा भाई जो आपने निकाला हो ना वो बढ़िया वाला हो। मैंने कहा भाई बढ़िया वाले उसमें 132 थे, खराब वाले 12 थे, तो बढ़िया वाले क्या था 132, विच इज़ माई फेवरेबल आउटकम। तो 132/144 इज माई आंसर। हो गया, अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, 20 बल्ब हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं, एक बल्ब निकाला है।
कह रहा है ये बताओ खराब आने के क्या चांस हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, टोटल बल्ब 20 हैं, खराब 4 हैं, 4/20 आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, लिख के दिखा दो इसको। इसमें 20 थे, जिसमें से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव थे। इसका मतलब 16 जो है वो गुड वन से, 16 बढ़िया वाले हैं, 4 डिफेक्टिव हैं और 16 बढ़िया वाले पेन है। ठीक है ना, 4 खराब हैं और 16 बढ़िया वाले पेन है। तो अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है भाई ये बताओ कि एक बल्ब आपने निकाला और वो खराब वाला हो, दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। मैंने कहा भाई 4 है डिफेक्टिव, 4/20 आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अच्छा ये मानो कि जो पिछले पार्ट में, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने डिफेक्टिव की बात करी थी ना, अब वो कह रहा है कि ना वो ऐसा करो कि फर्स्ट पार्ट में जो तुम हम निकालने की बात कर रहे थे वो तो हमने तुमसे पूछी थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव आने की, तुमने कह दी 4/20। अब ये मानो कि जो तुमने पिछले पार्ट में निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि वो सही वाला था, वो डिफेक्टिव नहीं था, है ना, सही वाला था, वो निकाला आपने। एंड इज नॉट रिप्लेस, उसको आपने रिप्लेस नहीं करा, हमने उसको रिप्लेस नहीं करा, आपने निकाला तो एक वो बढ़िया वाला निकला, और ये तो बढ़िया वाला है, उसके अंदर साइड रख दिया उधर। मैंने कहा भाई तुम साइड हो जाओ। तो इसका मतलब अब मेरे गुड वंस कितने बचे हैं, 15 ही बचे हैं, और टोटल अब मेरी काउंटिंग कितनी हो गई, 19। क्यों, क्योंकि उसने कह दिया इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस नहीं डाला, साइड रख दिया। इज नॉट रिप्लेस का यही मतलब है, इज नॉट रिप्लेस, उसको रिप्लेस नहीं करा, उसको वापस से नहीं, रीप्लेस, रीप्लेस, वापस से रखा नहीं, साइड हटा दिया। तो ये सीन हो गया, 15 बढ़िया वाले बचे हैं टोटल, इसका मतलब 19 हो गए। अब ये कह रहा है इसमें कि भाई अब आपने एक बल्ब निकाला इसमें से, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट। अब ये जो बचे हुए इनमें से निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब की बार उसने कहा कि डिफेक्टिव ना हो उसके क्या चांस हैं। मैंने कहा भाई बढ़िया वाले 15 हैं और टोटल 19 है, आंसर आ गया 15/19। ठीक है, उम्मीद है बढ़िया चल रहा है, बस थोड़े बहुत और रह गए, ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद क्लास भी और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी। अगला कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, 90 डिस्क हैं जिसमें से 1 से 90 तक के नंबर हैं, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन 90, डिनोमिनेटर तैयार मेरा 90। कह रहा है इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क निकाली, ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट का नंबर हो, वो 2 डिजिट का नंबर हो। तो भाई आपको पता है इसमें मैं क्या बताऊं, ये मैं मिटा देता हूँ फटाफट से। वो कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर हो, वो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर हो, टोटल 90 थे, डिनोमिनेटर 90, इसमें से 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 90 तक। भाई 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट है, बाकी तो 2 डिजिट हैं, तो सिंगल डिजिट के सिर्फ 9 है, निकाल दो अलग से। 81 बंदे ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट नंबर, काट देंगे इसे, 981, 9 10 90, 9/10 आंसर हो गया। क्लियर है भाई, 9 ही तो बंदे ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट वाले, उन्हें हटा दिया, बाकी सारे तो डबल डिजिट ही हैं, काम मेरा हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब 1 से 90 तक के बीच में मुझे एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं। तो मैं लाइन से नंबर का स्क्वायर देख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। आपको एक एक बंदे को ढूंढने की जरूरत नहीं कि भाई 2 होता है नहीं होता है, 3 होता है नहीं होता है, अरे 4 है, ठीक है ठीक है, 5 तो नहीं होता यार, 6 भी तो नहीं होता परफेक्ट, ऐसे नहीं ढूंढना, नंबर पकड़ो स्क्वायर करते जाओ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने 1 है पहला स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, बस 10 10 100 होता है, वो इसके पार चला जाएगा। मैंने कहा बस इतने ही बंदे हैं, बस इतने ही बंदे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बंदे ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, बाकी सारे नहीं हैं। तो आंसर आ गया 9/90, जिसको कट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 1/10। और लास्ट पार्ट देखते हैं, कह रहा है एक नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 हो, एक नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। तो हिसाब किताब लगा लेना, 90 तक के है ना, 18 नंबर ऐसे आएंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। कौन कौन से हैं यार, 5 से डिविजिबल कौन कौन होते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90, तो सब मिला के 18 नंबर आ जाएंगे जहां तक मेरा हिसाब किताब कहता है। तो 18/90 इज द आंसर। ठीक है, 18/90 आंसर आ गया, काट पीट लेना और आंसर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में देना।
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है यार। इसमें इन्होंने कहा है कि एक जो है वो डाइस सी है, उस पर 6 फेसेस है, बट उसमें गिनती नहीं लिखी। उस पर 1 2 3 4 नहीं लिखा, उस पर 1 2 3 4 नहीं लिखा, बल्कि उस पर लिखा है ABCDEA। उस पर ABCDEA लिखा है। कह रहा है अब भाई डाइस को फेंका, ये बताओ प्रोबेबिलिटी ए आने की क्या है। तो एक बात बताओ, टोटल क्या है 6, डिनोमिनेटर 6, और ए कितनी बार है, 2 बार दिख रहा है, तो 2/6 मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है डी आने की क्या चांस है। मैंने कहा यार डी तो एक ही बार है, डी एक ही बार है और टोटल है 6, तो 1/6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक डाई, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन। ये रेक्टेंगुलर रीजन दिया है इन्होंने। दिस इज योर रेक्टेंगुलर रीजन जिसकी लेंथ 3 दी है मीटर और विड्थ जो है वो 2 मीटर दी है। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, एरिया आ जाएगा 3 इंटू 2, 6 मीटर स्क्वायर एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे ये अभी डाई को फेंकेगा और लैंडिंग की बात कराएगा, तो मैं एरिया के हिसाब से काम कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एरिया निकाला। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। कि अगर आप फेंक रहे हो तो ये बताओ कि इसमें लैंड करने की क्या चांस है, और इसका डायमीटर 1 दिया हुआ है। तो भाई टोटल मेरा इलाका कौन सा है, टोटल इलाका ये है, और फेवरेबल कौन है, ये है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं, बट यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग, द टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्योंकि इलाके की बात हो रही है कि भाई इस इलाके में गिरे सर्कल में, इसके क्या चांसेस हैं। तो मैंने कहा ऐसा है कि ये मेरा फेवरेबल है सर्कल, और टोटल तो ये है, तो टोटल तो मैंने निकाल भी लिया, डिनोमिनेटर वाला हिसाब 6 रहेगा, और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, और आंसर आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, फिर से वही चीज़ है, 144 बॉल हैं, आप कर सकते हैं। 22, 23, 24, ये सारे क्वेश्चंस हमारे करे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सारे क्वेश्चंस को अब और करने की ज़रूरत है। जितने क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं 3-4 वो एग्जैक्टली वही हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 21 देखेंगे, वही बॉल्स दी हैं, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सम ऑफ 2 डाइसेस, जो 2 डाइस वाला क्वेश्चन था उसके सम के क्या हिसाब किताब होता है, वो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23, कॉइन को 3 बार उछाला जाएगा, वही हेडेड हेड हेडेड टेल वाला जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बनाया था वो है। क्वेश्चन नंबर 24, डाई को 2 बार फेंका गया है, वो क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को भी करने की ज़रूरत वैसे बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बस इसलिए करवाए कि एक बार एक्सरसाइज पे भी नज़र फेर ली जाए। तो अगर आपको लगा कि भाई देखना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग के थे वही मेन थे। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी 2 ही क्लास में पूरा ख़त्म कर दिया है। कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, मेरी गारंटी है कर लेंगे आप। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर हमें लगता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने चाहिए, जब हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी वहाँ पे देखेंगे। कोशिश करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइव क्लासेस में जितने ज़्यादा बंदे जुड़ेंगे ना, मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस उठा के लाएंगे आप। लाइव क्लासेस में अपने क्वेश्चंस लेकर आना, और लाइव क्लासेस में उनसे पूछना कि ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मज़ा वहीं आता है, वो चीज़ देखेंगे। तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें, अपनी सारी चीज़ें तैयार कर लें। NCERT सिर्फ इसीलिए मैं अभी करा रहा हूँ। NCERT भी करेंगी, और फिर वो जो ऊपर के कॉन्सेप्ट होते हैं वो तब करेंगे जब आपका बेस तैयार हो चुका होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।